सुना सके? हाँ सुनू सु बोल के कह दी। आज आपने एक फैसला करना पड़ेगा। कौन सा फैसला? या तो आपने दारू छोड़नी पड़ेगी और या मैं। आए बेबे कौन से तू? हैं? हाँ? भाई रमेश, आज तने ऐसा के पा गया जो इतना राजी हो रहा से? भाई सतीश तने एक बात बताऊं? बता भाई। आज मेरी ड्रीम मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ भाई, मैरिज एनिवर्सरी तो बहुत सुनी थी, या ड्रीम मैरिज एनिवर्सरी की होया करे? अरे 1 साल पहला आज के दिन में ना शादी का सपना आया था। हाँ। मखा सुना सके? छत पे बैठा है के करस है? रे भगवान में ध्यान ला रहा छू। मक्खा गणे ध्यान के चक्कर में मत पड़े। उस पर ध्यान दे जिसने ब्याह कर लिया रस है, उस पर नहीं जो पड़ोसी ब्याह कर लिया रस है। हाँ। ये भगवान, ये राम, आज इतनी कड़वी ठंड क्यों से? माँ आज सूरज ना लिकड़े जा मारी। आए सूरज क्यों ना लिकड़िया बेटी? उसकी माँ ने ना लिकड़न दिया होगा। नू बोली होगी जाडा गना हो रहा से कंबल में पड़ा रे। खाम खाए धक्के खाता अंडे जा से पूरब तक पश्चिम गई। वेटर। हाँ जी मैडम जी बोलिए। भाई 4 तो चपाती और 1 दाल मखनी लिया। ओके मैम अभी लाया। मैडम जी आपको खाना कैसा लगा? भाई खाना तो बहुत बढ़िया था। लो जी मैम आपका बिल। अच्छा भाई लाइए तो पकड़ बिल के पीछे। और मेरी बात ध्यान से सुन। खीरे के 2 टुकड़े रोज आंखों में लगाया करो। रात को मेथी पानी में भिगोकर सुबह छान कर पिया करो। पर मैडम जी आप ये मुझे क्यों बता रहे हो? भाई मेरे तक किसी ने कहा था कि पेमेंट देने के बाद वेटर को टिप देना जरूरी होगा, और ये मैं टिप देने लग रही। हाँ। ए बहू, यू फ्रिज में मंदिर वाला घंटा क्यों टेक रखा से? माँ जी मैं यूट्यूब पे आइसक्रीम बनाना सीखू थी। उसमें नू बतावे थे दूध में शक्कर मिला के घंटा फ्रिज में धर दियो। हैं? हाँ। अरे सतीश हाँ भाई रमेश। क्या की सोच में बैठे सब भाई? भाई के बताऊं, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता, एक बहुत घनी सुथरी छोरी मेरे तो अपना होमवर्क करवाया करती, और सारे छोरे मेरे तो जड़या करते। अच्छा रे फिर क्या होया? भाई होना के था, किस्मत तो उस छोरी की शादी होगी, पर उसने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। न्यू क्यों कर रहा है? भाई तने के बताऊं, उसकी शादी मेरे गैल होगी। ई विवाह मेरे ते सारा होमवर्क करवावे से, और उसकी सहेली उस ते जड़े से। हाँ। सासू माँ दही मत मक्खन काट लिया, इसने किधर हूँ? हे बेटी, मक्खन तो तेरे ससुरे का नाम से, और बहू ससुरे का नाम ना लिया करे। और आज पाछा अपने ससुरे का नाम मत लिए। ठीक से माँ जी। माँ जी दही मत ससुरा काट लिया, ससुरे ने किधर हूँ? हाँ। सुना सके? हाँ बोल के कह थी। तू मेरे के लगना लड़िया मत करे। क्यों, तू क्या मैं गवर्नर की पोती से? तू मना जानता कोन्या, मेरे ऊपर घने मानस मरा से। क्यों, तू आईसीयू का बेड से? हाँ। एक बार रमेश की घराली ने रमेश दोरे मैसेज करया, ऑफिस ताती आना सब्जी लेते आइए। अरे हाँ, पड़ोसन ने तेरे लिए हेलो कही से। रमेश बोलिया कौन सी पड़ोसन ने? उसकी घराली बोली कोई सी ना से, मन तो केवल इस मैसेज के अंत में पड़ोसन का नाम जा मारे लिखा था, ताकि मन पेरा पाट जा। अख्तर ने मेरा पूरा मैसेज पढ़ लिया। रमेश भी घाटना था। रमेश अपनी घराली तो बोला, पर मैं तो पड़ोसन के साथ सूं, तू किस पड़ोसन की बात कर रही है? रमेश की घराली बोली तू कित से? रमेश बोला सब्जी बाजार दो रहे। रमेश की घराली बोली तू उड़े रुक, मैं ई भाई 10 मिनट में
सब्जी बाजार में पहुंच के और रमेश की घराली ने मैसेज करया, तू कित से? रमेश बोला, मैं तो ऑफिस में हूँ, इब तन्ने जो सब्जी खरीदनी से खुद खरीद ले। रमेश की घराली ने मैसेज करया, पर मैं तो गुस्से में रिक्शा पकड़ कर आ गई और मेरा पर्स भी घर न रह गया। सब्जी तो दूर की बात, रिक्शा वाले का किराया भी कितने देऊं, तो प्लीज तू जल्दी आ जा। पर्दे रमेश बोला, बेवकूफ, पर्स लेकर तो आना चाहिए था ना। ठीक से मैं आऊं सूं। और रमेश सब्जी मंडी में पहुंच के बोला, तू कित से? पर्दे रमेश की घराली बोली, मैं तय घर न सूं, इब सब्जी लेके सीधा घर न आ जा। इन सारी बातों तय यह शिक्षा मिले से नारी तय तो नारायण भी नहीं जीत सका, आपके सौदा सो। भागवंत ने एक बात बताऊं? हाँ बता, के भोकेगा? मैं बहुत घना शुद्ध आदमी हूँ, तू मेरे घर लड़ाई झगड़ा ना करया कर। शुद्ध और तू? हाँ, मैं तो बहुत घना शुद्ध हूँ। अपनी पड़ोसन के बालक भी मेरा व्यवहार देख कर न्यू कहने लग गए, काश आप हमारे पापा होते। हाँ। हेलो। हाँ बोल। कित से? मैं तो ऑफिस में हूँ, क्यों क्या होया? ओया तो कुछ ना, वो अपनी पड़ोसन बाजगी है, जा मारे बुज्जू थी। तेरी सासू की प्यार मेरे तक रहा करती, बाज किसी और गिल गई। हैं, क्या कैसा? कुछ ना कुछ ना। भाई रमेश, रउदास क्या थे बैठा से? अरे के बताऊं सतीश, रात ने मेरी गल घनी बूंदी बन गई भाई। रे इसी के बूढ़ी बन गई, क्या होया बताता सही। अरे रात ने मेरे मुंह तो सन्नी देओल का वो डायलॉग लकड़ गया। कौन सा रे? कि ये मजदूर का था कातिया। अच्छा रे, फिर क्या होया? होना के था, मेरी बहू नूली खड़ा होके चुपचाप कष्ण मान ले। बेबे तने एक बात का बेरस है? क्या का बेबे? इश्क कितना शुरू होया करे? बेरा से? बेरा क्यों ना? बता फिर। ईत है। हाँ। हेलो। हेलो, कित से? मैं तो ऑफिस में हूँ। नू बता, खाना रेस्टोरेंट तो लेके आओगा कि घर ना का बनाओगा? हाँ। साहब मेरी घरवाली सन तो लापता से। ओ भाई, यो डाक खाना से पुलिस थाना कौन है? ओह सॉरी सर, मैं तो खुशी खुशी में भूल गया, अग जाना कड़ा था। एक शहर में कलेक्टर के घर के आगे एक पटवारी ने घर खरीद लिया। उन दोनों आगे दो दो बच्चे थे। एक दिन मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वाला आया तो पटवारी के बच्चे बोले, पापा हमना आइसक्रीम खानी से। पटवारी ने अपने बच्चे की आइसक्रीम दिवा दी। थोड़ी बार पाछे वो आइसक्रीम वाला कलेक्टर के घर के सामने पहुंचा तो कलेक्टर के बच्चे भी न्यू बोले, पापा हमने आइसक्रीम खानी से। कलेक्टर बोला, बेटे आइसक्रीम खाने तक बीमार हो जाओगे, इसलिए आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। बेचारे बच्चे मन मार के बैठ गए। 2 दिन पाछे रेवड़ी गज्जक वाला मोहल्ले में आया तो फिर पटवारी के बच्चे ने गज्जक खाने की इच्छा जताई। पटवारी ने झटपट उनकी गज्जक दिवा दी। इब गज्जक वाला कलेक्टर के घर दौरे पहुंचा तो कलेक्टर के बच्चा ने गज्जक खाने की जिद करी। उनकी बात सुने कलेक्टर बोला, बेटे इस गज्जक पे धूल माटी चढ़ी रहे से इसकी खाने तक बीमार हो जाओगे, ये नहीं खानी चाहिए। बच्चे बेचारे फिर मुंह लटका के बैठ गए। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक मदारी आया जो बंदर नचाने लग रहा था। पटवारी के बच्चों ने कहा, पापा हमने बंदर के साथ खेलना से। पटवारी ने बच्चों की बंदर के साथ खेलने की कह दी और बच्चे खुश हो गए। इब कलेक्टर के बच्चे भी कलेक्टर से बोले, पापा हमने बंदर के साथ खेलना से। कलेक्टर बोला, रे बच्चों या गंदी बात हो से, बंदर एक जानवर और गंदा हो से, यो बुड़का भर लिया करे। बच्चे बेचारे फिर चुपचाप बैठ गए। कुछ दिन पाछे कलेक्टर ने अपने बच्चा से पूछा, बेटे थम बड़ा होकर के बनना चाहोगे? तो पर्दे तपाकते बच्चे बोले, पटवारी। कलेक्टर ने पूछा, बेटे थम पटवारी क्या थी बनना चाहो सो? बच्चे बोले, पापा पटवारी बहुत बढ़िया हो से,
और कलेक्टर बहुत गंदी चीज हो से इतने सुनते बेचारा कलेक्टर बेहोश। डॉक्टर साहब, हाँ जी बोलो, क्या बात है? मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हो गया, एक बार चेक करियो। अभी करते हैं मैडम, पर आप ये बात बताओ पेशेंट का कोई मेडिक्लेम वगैरह है क्या, ताकि इसका इलाज अच्छा हो सके और आप पर खर्चे का बोझ भी ना पड़े। मेडिकल एम्फलेम न तो छोड़ो जी, इसका 10 लाख का बीमा है, उस पर ध्यान दो। हाँ डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। बोलो आपको क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, मन कब्ज होने की दवाई दे दो। कब्ज होने की दवाई दे दूं? मेरे द्वारा जितने मरीज आवे से वे तन्यू कया करे जी कब्जी तोड़ने की दवाई दे दो, और तू न्यू कब ऐसे कब्ज होने की दवाई दे दो। इसी के खास बात से मन्ना दाल खा रखी से। दाल खा रखी से तो फिर क्या हो गया, दुनिया दाल खावे से। पर डॉक्टर साहब, इतनी महंगी दाल मैं अग के ना काटना चाहती। हाँ डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। बोलो आपको क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, मन कब्ज होने की दवाई दे दो। कब्ज होने की दवाई दे दूं? मेरे द्वारा जितने मरीज आवे से वे तन्यू कया करे जी कब्जी तोड़ने की दवाई दे दो, और तू न्यू कब ऐसे कब्ज होने की दवाई दे दो। इसी के खास बात से मन्ना दाल खा रखी से। दाल खा रखी से तो फिर क्या हो गया, दुनिया दाल खावे से। पर डॉक्टर साहब, इतनी महंगी दाल मैं अग के ना काटना चाहती। हाँ